गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आई होप स्टडी चल रही है। आज हम लोग जो है कि परसेंटेज का टाइप जो है कि 12 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये टाइप 12 है। इसके पहले आपको टाइप 1 2 3 4 सब करा चुका हूं मैं। यह टाइप बाई चैप्टर है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन विशेषकर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं। ये सब टाइप का क्वेश्चन जो है कि आप एग्जाम देने के पहले एक बार जरूर इसको देख के जाइए। और जो है कि आपको मतलब 100 में 95% क्वेश्चन आपको इन सब टाइप से रिलेटेड आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन अगर अलग से कुछ अलग तरीका से दे भी देता है एग्जाम में, तो जानिए कि आप जिस तरह से उसको स्किप कर रहे हैं उसी तरह से बहुत बच्चे उसको स्किप कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है, देखिए इस तरह का टाइप 12 का क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे, इसको खंडित करते चले जाते हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से खंडित करते चले जाते हैं। ये चेन सिस्टम है, ठीक है ना। चेन सिस्टम से इसको खंडित करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कहता है पहला कि किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। कितना प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हुए? 73। ये चैन वाला नहीं है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, सॉरी, वेन डायग्राम से ये रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्या कहता है कि किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार जो हैं वो इंग्लिश में उत्तीर्ण कर जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, 73% मतलब कि पूरे स्टूडेंट कितना होंगे टोटल? तो स्टूडेंट होंगे मान लीजिए कि 100x, ठीक है। और इंग्लिश में कितना पास करता है बच्चा? 73x, ठीक है। इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए। और 70% जीके में और जीएस में कितना परसेंट पास हुए? 70%। तो कहता है कि और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, मतलब इंग्लिश और जीएस दोनों में जोड़ के 64x लड़का पास हुआ। तो यदि 6300 बच्चे दोनों विषयों में फेल हुए, यहाँ पर क्या है, 6300 बच्चे दोनों विषयों में फेल हुए, तो फेल बच्चा कितना है दोनों विषय में? 6300। तो बताइए कि कुल कितने परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया था, मतलब ये 100x बराबर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो इंग्लिश में पास हुए, पास पास और पास, जो इंग्लिश में पास हुए, जो जीएस में पास हुए, और जो इंग्लिश और जीएस दोनों विषय में पास हुए, वो दोनों विषय में जो पास हुए कहीं ना कहीं इंग्लिश भी पास किए हैं और जीएस भी पास किए हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं कि देखिए 100x में देखिए फेल लड़का निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? फेल लड़का निकाल रहे हैं। तो देखिए 100x टोटल लड़का है, ठीक है। 100x टोटल लड़का है। तो परसेंटेज के हिसाब से जो है कि आपका इंग्लिश पास करने वाला कितना है? 73x। और जीएस केवल पास करने वाला हो गया 70x, ठीक है। और इंग्लिश और जीएस पास करने वाला, तो ये दोनों में से ये इंग्लिश और जीएस दोनों वाला को घटा देंगे, याद रखिएगा, इसी तरह से घटा देंगे। ये जो आएगा परसेंटेज, वो परसेंटेज आएगा कौन सा परसेंटेज? फेल लड़का का परसेंटेज आएगा। तो देखिए तो क्या हो गया, 100x माइनस, और ये 73 और 70 कितना हो जाएगा? 73 और 70 143। 143 में से 63 जाएगा अगर बच्चों, 143 में से 63 जाएगा तो कितना 80 हो जाएगा। और एक यहाँ एक्स्ट्रा है तो ये हो जाएगा कितना? 79x हो जाएगा, ठीक है। 79x बराबर, तो ये घटा करेंगे तो ये हो जाएगा 21x। और 21x बराबर है 6300 लड़का। पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि टोटल परीक्षार्थी बतलाइए, मतलब 100x बतलाइए। तो 100x बराबर वाट। तो यहाँ 21x कट गया, 21 से इसको काटेंगे तो 3 दफा में कटेगा, तो वाट बराबर आपका हो जाएगा 3 गुना 100, सॉरी 30 बार में कटेगा 21 से, तो 30 गुना 100 3000, सॉरी 300 बार में कटेगा 21 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 30,000। टोटल स्टूडेंट कितना हो गया आपका? 30,000। क्लियर?
इसको दूसरे मेथड से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमने अभी आपको बोला था कि ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा वेन डायग्राम से हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, वेन डायग्राम से हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए ये टोटल स्टूडेंट है, कितना है 100x। इसमें से जो है कि ये 73x जो लड़का है वो है आपका किससे विषय में पास, इंग्लिश में। ठीक है, और ये हो गया 70x लड़का जो कि किस में पास है, जीएस में। और ये दोनों विषय में कितना लड़का पास है, 64। तो देखिए पास लड़का तो इसी घेरा में है, और इस दोनों घेरा के अंदर में ये 64 इंक्लूड है ना। तो ये जो खाली जगह है, ये जो आपका खाली स्पेस है बच्चों, ये जो खाली स्पेस है, ये सब जो खाली स्पेस है, ये सब खाली स्पेस कौन सा है, फेल बच्चों का स्पेस है। तो देखिए हम लोग पहले तो पास बच्चा निकाल देते हैं, तो पास 73 है और 70 है, और उसी में घुसा हुआ 64 है। तो 70 जोड़ 73 हो गया 143, और उसी में घुसा हुआ 64 है ना। तो 64 घटा दिए तो ये हो गया 79। ये 79x क्या है, पास बच्चा है। ठीक है, आई टोटल बच्चा कितना है, 100 है। टोटल स्टूडेंट क्या है, 100x है। तो फेल कितना होगा, फेल होगा जो पास 100 में से है, जो टोटल में से पास स्टूडेंट है वही ना फेल होगा। तो 21x फेल हो गया, और हम लोग को दिया हुआ 21x बराबर फेल स्टूडेंट बराबर 6300 है ना। तो ये काट दीजिएगा तो x बराबर आ गया 300, क्या आया ना 300। और प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। तो कुल परीक्षार्थी कितना माने हैं, 100x। तो 100x बराबर क्या हो गया, 30,000। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सब इसी पैटर्न से है, डायग्राम से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन से भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको इजी लगे मेथड, उस मेथड को यूज कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में हम लोग कहता कि किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थी गणित लिया। देखिए किसी कक्षा में स्टूडेंट कितना है, 100x है मान लिए। अब बायोलॉजी लेने वाला कितना लड़का है, बायोलॉजी लेने वाला लड़का कितना है, 72x। और मैथ्स लेने वाला लड़का कितना है, 44x। कहता है कि जीव विज्ञान या गणित में से कम एक विषय लिया। ठीक है ना, प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव लिया, और यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान या गणित में से कम एक विषय लिया, मतलब कि बायो या मैथ में से कम एक विषय लिया, तथा 40% विद्यार्थी ने दोनों विषय लिया, और 40% विद्यार्थी क्या हो गया, बायो और मैथ लेने वाला विद्यार्थी क्या हो गया, टोटल 40x है। तो पूछा जा रहा है कि यदि दोनों विषय के लिए हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, 40 विद्यार्थी ने लिया, 40% नहीं लिया, 40 विद्यार्थी ने टोटल लिया। ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल स्टूडेंट 100x है, 72 विद्यार्थी ने क्या लिया, बायोलॉजी लिया। मैथ लिया 74 विद्यार्थी ने, तो 74% ने, तो 74x। और मैथ और बायो, मैथ या बायो मिलाकर कितने लोग लिए, तो देखिए मैथ या बायो लिए, तो यहाँ पर जो है कि आपका हो जाएगा 72% और 44% कितना हो गया, देखिए 72 और 44 हो गया आपका टोटल 4 2 6x, और यह हो गया 7 4
11x, मतलब कि 100x घटा दीजिए तो 16x। 16x जो है वैसे विद्यार्थी हैं इसमें, 16x वैसे विद्यार्थी हैं जो मैथ भी लिए और बायो भी लिए, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं 16x बराबर 40, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 2.5, x बराबर 2.5। तो पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या माने हैं 100x, तो लिख सकते हैं 100x बराबर कितना 2.5 गुना 100, इट मीन्स की 250, विद्यार्थियों की कुल संख्या 250। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, टाइप वाइज क्वेश्चन आपको है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक परीक्षा में 42 छात्र अंग्रेजी में तथा 43% छात्र गणित में असफल हो गए। देखिए अब 100% छात्र है और कहता है कि इंग्लिश में कितना फेल हो गया 42%, और मैथ में कितना फेल हो गया बच्चा 43%, और कहता है कि यदि 17% जो है कि दोनों विषय में फेल हो गया, इंग्लिश और मैथ दोनों में कितना फेल हो गया 17%, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में सफल हुए, तो दोनों विषय में सफल छात्र कितना होगा, मतलब कि पास प्रतिशत बताना है। तो देखिए हम लोग वेन डायग्राम ले लेते हैं। ये 100 हो गया, 100x लड़का हो गया टोटल। तो अब 42 तुम्हारा पास हो गया इंग्लिश में, और मैथ में पास हो गया 43, और दोनों विषय में पास होने वाला लड़का हो गया 17x, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, सॉरी फेल है, ये सब फेल है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, पास विद्यार्थी बराबर 100 लड़का 100x, ठीक है 100x टोटल। इसमें से फेल देखिए ये फेल और ये फेल, लेकिन ये जो 17 फेल है वो इंग्लिश और मैथ दोनों में इंक्लूड है। तो हम लोग लिख देंगे इंग्लिश प्लस मैथ अब माइनस इंक्लूड जो है वो, तो इंग्लिश में कितना 42 और मैथ में कितना है 17, सॉरी इंग्लिश में 42 और मैथ में है 43, इंक्लूड है 17। तो टोटल फेल विद्यार्थी कितना हो गया 42 और 43 हो गया आपको 85। अब 85 में से 17 गया तो हो गया आपको 70 में से 2 गया 68x लड़का जो है वो टोटल फेल है, तो 68x यहाँ घटा दिए तो पास कितना लड़का हुआ, पास आपको हो गया 68x घट गया तो 32x, मतलब कि 32%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला और 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें आ गया है तो मैं सॉल्व कर देता हूं, लेकिन ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए ये आपका चैन सिस्टम पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। कहता है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, तो टोटल स्टाफ मान लिए कि 100% है, ठीक है। क्लियर। अब इसमें क्या बोलता है कि 40% महिला है, तो देखिए ये एक चैन बना लिए, ये फीमेल हो गया ये मेल हो गया, तो मेल फीमेल 40% है तो 40x हो गया, ये 100x है, तो मेल कितना हो जाएगा 60x हो जाएगा। अब कहता है कि 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो महिला स्टाफ कितना विवाहित है, तो मैरिड है और ये अनमेरिड है। तो कहता है कि 70% फीमेल स्टाफ मैरिड है, तो सच है कि 28x मैरिड है और 12x क्या है अनमेरिड है महिला में। अब पुरुष में क्या कहता है कि 50% पुरुष स्टाफ मैरिड है, तो मैरिड स्टाफ हो गया ये, और ये अनमेरिड हो गया, तो ये 30x मैरिड है और 30x क्या अनमेरिड है। तो कहता है कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है, तो देखिए अविवाहित, तो अविवाहित स्टाफ का, तो स्टाफ में तो मेल और फीमेल दोनों आ जाएगा, तो अविवाहित फीमेल कितना है 12x है और अविवाहित मेल कितना है 30x है, तो दोनों को जोड़ दीजिए 12 और 30 हो गया 42x, ठीक है। और हमारा 100 हो गया था पूरा स्टाफ, तो हम लिख सकते हैं 100 42/100x,
x कट गया, 42/100 मतलब कि 42%। क्लियर। चलिए इसी तरह का ये टाइप आपका 13 है, ठीक है ना। ये टाइप की कौन सा टाइप का सवाल है, ये आपका टाइप 13 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।